नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार, सर्वोदय हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के आईसीयू की डायरेक्टर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कोरोना वायरस की वैक्सीन, कि कौन कौन सी वैक्सीन टॉप 10 की रेस में है और वैक्सीन कब तक आएगी, वैक्सीन काम कैसे करती है, वैक्सीन को बनाने में इतना समय क्यों लगता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम आज टैकल करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, इट हैज एंटर्ड द ग्लोबल रेस एंड वी आर अमंग द टॉप 10 लीडर्स इन दिस रेस। सो इट्स रियली फीलिंग ऑफ प्राइड कि हमारी जो वैक्सीन है दैट इज रियली डूइंग गुड और हम उसके फेज 2 ट्रायल में पहुंच चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। देखिए, वैक्सीन एक पैथोजन होता है या एक एंटीजन हम बनाते हैं जिसको कि हम कमजोर कर देते हैं किसी तरह से। या तो हम पूरा वायरस नहीं लेते, बैक्टीरिया लेते, उसका सिर्फ एक छोटा टुकड़ा ले लेते हैं, या हम वायरस को मार देते हैं, किल कर देते हैं बैक्टीरिया वायरस को, उसको वीक कर देते हैं। या अगर वो उसको हम जिंदा भी भेजते हैं तो हम उसको इतना कमजोर कर देते हैं कि वो बॉडी में जाके मल्टीप्लाई ना कर सके। तो ये कई सारे तरीके हैं जिससे कि हम उसको मॉडिफाई करते हैं पैथोजन को। उसके बाद हम उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के बाद जब हमारी बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम टेस्ट करते हैं कि इसका कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये पैथोजन बॉडी के अंदर जाए और उसके बाद ये सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे और हमें बीमार ना करे। ठीक है, क्योंकि अगर बीमार होकर इम्यूनिटी लेनी है तो फिर वैक्सीन की जरूरत नहीं है। तो बिना बीमार किए जो इम्यूनिटी हमें मिलती है वो हमें वैक्सीन के द्वारा मिलती है। तो सबसे पहले इसमें लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन होती है, जिसमें कि वैक्सीन जो पैथोजन है वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, उसको हम इतना कमजोर कर देते हैं कि वो अगर वो बॉडी में जाता है तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो इसका एग्जाम्पल है जो पोलियो की ड्रॉप्स आपको दी जाती है, ये वो एग्जाम्पल है। दूसरी होती है किल्ड वैक्सीन, जिसमें कि हम वायरस या पैथोजन को बिल्कुल किल कर देते हैं और फिर उसको इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में और वो जाके हमें फिर सिर्फ रिस्पॉन्स देता है। फिर इस तरह से वायरल वेक्टर होता है। अब वायरल वेक्टर में क्या होता है, सब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाई जाती है। इसमें एक छोटा पार्टिकल जैसे कोरोना वायरस का ले लेंगे, लेकिन उसको दूसरे वायरस के अंदर डाल देंगे और फिर बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये होता है वायरल वेक्टर है। ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो वायरल वेक्टर के फॉर्म में काम करेगी। और इस तरह रिकॉम्बिनेंट होती हैं, कॉन्जुगेट होती हैं, आरएनए वैक्सीन होती हैं। तो ये मतलब वेरियस तरह की वैक्सीन हैं जो बॉडी के अंदर जाती हैं। तो इन अ नटशेल सबका काम यही है कि बॉडी में जाएं और सिर्फ हमारा एंटीबॉडी रिस्पॉन्स डेवलप करे और हमें बीमार ना करें। तो ये वैक्सीन को, किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने में सालों लग जाते हैं, कई बार 8 से 10 साल लग जाते हैं। उसके बाद वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आप कहेंगे इतने साल क्यों लग जाते हैं। देखिए, इन द एंड आपकी बॉडी के अंदर एक पैथोजन डाला जा रहा है जो आपको बीमार भी कर सकता है और आपको लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी दे सकता है। तो इसीलिए इनको बहुत ही रिगरस क्लिनिकल ट्रायल्स के तहत किया जाता है। तो एक वैक्सीन को डेवलप करने के लिए जो स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले प्री क्लिनिकल स्टेज होती है। अब प्री क्लिनिकल स्टेज में ही लैब में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और एनिमल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उसका वैक्सीन का सेफ्टी देखा जाता है कि क्या ये वैक्सीन सेफ है। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं इंजेक्ट करूंगी और जिसको मैंने वैक्सीन दी और उसको कोरोना वायरस पूरा हो जाए। तो ये प्री क्लिनिकल ट्रायल है। कोरोना वायरस के केस में मोस्ट ऑफ द पीपल हैव स्किप्ड द प्री क्लिनिकल ट्रायल और डायरेक्टली वो फेज 1 ह्यूमन ट्रायल्स पे आ गए हैं। तो बिकॉज सी हमें बहुत जल्दी वैक्सीन बनानी है। और फेज 1 में क्या होता है, फेज 1 में जो फोकस होता है वो सेफ्टी होता है। मतलब 20 से लेके 100 लोगों को ये वैक्सीन दी जाती है, इंट्रोड्यूस की जाती है उनकी बॉडी में और देखा जाता है कि ये वैक्सीन सेफ है या नहीं। मतलब सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि मैं वैक्सीन दे रही हूँ, उसको देने के बाद जिसको मैंने दी कहीं वो बीमार होके उसको बीमारी ना आ जाए। तो सबसे पहले सेफ्टी देखी जाती है, वो फेज 1 ट्रायल होता है। फेज 2 में मैं देखती हूँ कि जो वैक्सीन है वो सेफ है, पहली चीज तो सेफ है या नहीं, और दूसरा वो काम कर रही है या नहीं। तो ये जो सारे ट्रायल्स होते हैं ये रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होता है, जिसमें कि हम आधे लोगों को वैक्सीन देते हैं और आधे लोगों को वैक्सीन नहीं देते हैं। ये फेज 2 होता है। अब उसके बाद फेज 3 में काफी सारे लोगों को वैक्सीन दी जाती है। कई बार 10,000 लोगों को, 30,000 लोगों को वैक्सीन देके फिर उसका पूरा स्टडी किया जाता है कि ये वैक्सीन देने से क्या इफेक्ट रहे, क्या साइड इफेक्ट्स रहे, फायदा हुआ नहीं हुआ। ये फेज 3 ट्रायल होता है। तो अब हम बात करते हैं टॉप 10 वैक्सीन की। इसमें से तो जो टॉप 10 में अगर मैं रैंकिंग में जाऊं तो टॉप 2 कंपनीज जो है साइनोवैक और साइनोफार्मा, ये दोनों दीज बोथ कंपनी आर चाइनीज कंपनी। तो ये इन दोनों के ट्रायल्स ना लेट फेज 3 ट्रायल्स में ये एंटर कर चुकी हैं। अब लेट फेज 3 इज रियली अ गुड न्यूज कि ऑलरेडी ब्राजील में इनके 9,000 लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी और फेज 3 ट्रायल में ये एंटर्ड है। उसके अलावा जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है विच इज अगेन अ वेरी प्रॉमिसिंग वैक्सीन, और जो इंडिया के साथ भी टाई अप करने वाली फेज 3 ट्रायल्स के लिए वो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन भी फेज 3 ट्रायल में है। ये वायरल वेक्टर की वैक्सीन है।
एंड ऑलरेडी दिस इज द सेम ग्रुप विच इज एक्चुअली डेवलप्ड द वैक्सीन अगेंस्ट इबोला. सो ये एक्चुअली दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग. तो आई थिंक अगर फेज 3 ट्रायल हमारे सक्सेसफुल रहे तो बहुत जल्दी ये वैक्सीन हमें मिलेंगी. उसके अलावा फिर साइनोफार्मा की है, ये भी अगेन फेज 3 ट्रायल्स में है. एंड इसके अलावा एक वैक्सीन है जो कि बीसीजी वैक्सीन को स्टडी करके देख रहे हैं कि बीसीजी लेने से इफेक्ट अच्छा रहता है कि नहीं. ये ऑस्ट्रेलियन ग्रुप कर रहा है. ये वैक्सीन भी अच्छे फेज 2 और 3 के क्लिनिकल फेज में आ चुकी है. एंड अब भारत बायोटेक की अगर हम बात करें तो ये 375 लोगों पर ट्रायल हो रहा है इंडिया में, और ये फेज 2 ट्रायल में है. ये 12 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ये डॉक्टर्स को और हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी और फिर इसका इफेक्ट देखा जाएगा. तो ये फेज 2 ट्रायल में है और हम टॉप 10 में से 10th उसमें आते हैं. इसमें लिस्ट में हमारा 10th पे वी आर गुड कंटेंटर ऑन टॉप 10. इसके अलावा एक वैक्सीन है मॉडर्ना वैक्सीन विच इज अमेरिकन एंड डॉक्टर फॉची फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, वो इसको ट्रायल को कंडक्ट कर रहे हैं. ये अमेरिका में दी जाएगी और 30,000 वॉलंटियर्स पे दी जाएगी. सो इन अ नटशेल अगर मैं कहूं तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है वैक्सीन को लेके. एंड आई एम श्योर कि विद इन नेक्स्ट 6 months वैक्सीन एटलीस्ट एक अच्छी डेवलप हो जाएगी. हाँ, हम लोगों को मिलनी कब शुरू होगी दैट इज अगेन अ मैटर ऑफ डिबेट, बिकॉज शुरू में तो ये हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी, उसके बाद फिर जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको दी जाएगी. तो मिलने में हो सकता है आम आदमी को मिलने में अभी भी 6 महीना साल भर लग जाए, बट दिस इज रियली अ वेरी फास्ट डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन. ये सारी वैक्सीन बहुत ही अच्छे फास्ट पेस से डेवलप हो रही हैं. इट्स रियली अ वेरी गुड मोमेंट ऑफ अचीवमेंट फॉर द होल वर्ल्ड अगर हम इतनी जल्दी वैक्सीन डेवलप कर पा रहे हैं. तो जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती द ओनली थिंग इज वी हैव टू डू सोशल डिस्टेंसिंग एंड वी हैव टू अवॉइड गेटिंग द इन्फेक्शन. सो प्लीज फॉलो ऑल द रूल्स एंड स्टे सेफ. एंड वैक्सीन इज ऑन द वे और बहुत जल्दी हम सबको वैक्सीन मिलेगी. आई थिंक नेक्स्ट 6 months वी शुड ऑल बी गेटिंग द वैक्सीन. सो नमस्कार, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक ऑल.